जय हिंद दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा 935 कुल पद जो हैं वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जैसे अपने यहाँ जो बीईओ होते हैं उन्हीं की सहायता के लिए वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल 935 पद हैं। वेतनमान जो है वो लेवल 5 रखा गया है, यानी कि 29,200। और इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय भी है, यानी कि इसमें वेतन बढ़ने का यानी कि बदलने का भी चांस है कि कम से कम 4200 ग्रेड पे पर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं वो खुद ही 4200 ग्रेड पे हैं, तो इसको कम से कम लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे के आसपास रखा जाना चाहिए। और जो शैक्षिक योग्यता इसमें कम से कम जो है वो स्नातक मांगा गया है या समकक्ष। पहले बहुत लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि इसमें डीएलएड या बीएड भी शामिल किया जाएगा, लेकिन डीएलएड बीएड नहीं, केवल सिंपल ग्रेजुएशन रखा है। एज लिमिट जो है वो 21 से 37 साल तक है। जो अनारक्षित पुरुष हैं महिलाओं के लिए 40 साल तक रखा गया है। बाकी जो आरक्षण वाले हैं उनका आरक्षण का अपना अलग अलग है। आरक्षण वाले अपना आरक्षण के हिसाब से देख सकते हैं कि आखिरकार में उनका कितना आरक्षण। चयन प्रक्रिया के बारे में है तो इसमें कहा गया है कि साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन जो पेपर है वो सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। जिसमें पहला पेपर जो है वो सामान्य भाषा का है, जिसमें 30 अंक जो है सामान्य अंग्रेजी के और सामान्य हिंदी के 70 अंक रहेंगे, यानी कि कुल 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि क्या है कि क्वालिफाइंग है, जिसमें 30% जो है वो दोनों लैंग्वेज में लाना अनिवार्य है, यानी कि सामान्य अंग्रेजी में 9 अंक और सामान्य हिंदी में 21 अंक। अगर इससे कम किसी के हैं, यानी कि दोनों में अलग अलग अगर नहीं है, तो फिर वो आगे पेपर में पास नहीं होगा। दूसरा पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है वो सामान्य योग्यता का रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि इसमें रीजनिंग वगैरह रहेगी, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और कुछ मैथ भी रहेगा, कुछ रीजनिंग भी रहेगी, और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत जीएस भी डाल सकते हैं, जीके भी डाल सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड में मेनली यही रहेगा। इसके लिए जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 निर्धारित की गई है। कह रहा है कि सामान्य भाषा में पेपर जो है वो केवल क्वालिफाइंग होगा। दोनों में प्रत्येक में लिखा है कि 30% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि जो लोग पास नहीं होंगे उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। जो सामान्य भाषा है उसमें अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के तरीके के प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन में जो सामान्य विज्ञान है, ये सारी चीज़ें आप सिलेबस देख सकते हैं। सामान्य योग्यता में अभी बता ही रहे थे, इसमें देख लीजिए कि और रीजनिंग और मैथ हैं, 2 ही उन्होंने टच किया है। लिखित परीक्षा के बाद वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। आरक्षण जो है, जैसा कि आरक्षण पहले से विधिवत है, वो उसी के अनुसार मिलेगा। जो लोग बिहार के निवासी हैं उनको बिहार का आरक्षण मिलेगा। अगर जो लोग निवासी नहीं हैं उनको अनरिजर्व की श्रेणी में रखा जाएगा, भले ही वो अपने प्रदेश में किसी आरक्षण कैटेगरी में आते हो। यानी कि कोई SC ST कैंडिडेट है या कोई महिला कैंडिडेट है तो उसको, वो यहाँ पे SC ST है, लेकिन अगर वो बिहार का निवासी नहीं है तो उसको वहाँ पर केवल अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। फिर उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये जान लीजिए। जो आवश्यक शर्तें हैं इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक को सारे अपने हैं, वो अपने लगाने हैं। जिनका EWS वगैरह है वो सारा कुछ अपना बनवा लेंगे। आवेदन जो है वो 27 अगस्त से शुरू होगा। लास्ट डेट इसकी 26 सितंबर है, तो आप इससे पहले पहले आवेदन कर दें। इसमें भी OTR होना बताया गया है, और डिजीलॉकर अकाउंट के थ्रू या आधार से आप अपना वेरीफाई करके बना सकते हैं। योग्यता संबंधी जो जानकारी है वो भी सारा कुछ आपको, जो अनुभव है वो भी आपको उसमें सेव करना रहेगा। जो अकाउंट बनेगा, अकाउंट में सारी चीज़ें दी गई हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने गलत अगर करते हैं या गलती से अगर गलत आप सूचना देते हैं तो उसके टोटल के आप जिम्मेदार होंगे। तो ये सूचना थी, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जो पद है वो बहुत ही अच्छा पद है और काफ़ी शानदार है। शानदार इस मामले में है क्योंकि आपके अंडर में एक पूरा प्रखंड जो है, यानी कि जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के बहुत सारे शिक्षक आपके अंतर्गत आएंगे और आप BO की सहायता के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि
आराम से जाएंगे उनके साथ चेकिंग वगैरह करने के लिए, तो आपको अच्छा खासा अधिकार दिए गया है और वेतन भी अच्छा खासा है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए, लग जाइए तो इसमें अच्छे से हो जाइए।